नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 22 जनवरी 2024 अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। देश के विदेश के कुछ जाने माने चेहरे, कुछ हस्तियां वहां पर थी, लेकिन उनकी संख्या भी हजारों और लाखों में पहुंच गई थी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। एक जैसे मंगल काज का दृश्य होता है, लगभग वैसा ही था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। संघ और विश्व हिंदू परिषद से लेकर के तमाम संगठनों के और अलग अलग क्षेत्रों के शीर्ष पुरुष वहां पर मौजूद थे। और पूरी देश में ही नहीं, दुनिया में जहां जहां राम भक्त हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दशकों की तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद और कोर्ट कचहरियों में लड़ने के बाद ये शुभ दिन आया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम गलत कारणों से अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे को लेकर के, और अब तो कुछ लोगों ने जैसे पाला खींच लिया है। जिन लोगों ने कभी रामलला के दर्शन नहीं किए, जिनका मंदिर के निर्माण में या प्रबंधन में किसी भी तरह का किंचित मात्र भी योगदान नहीं है, वो भी अब वहां पहुंच रहे हैं। जिनकी नानी कहती थी कि ना बेटा ना, ऐसे राम मंदिर में तो मेरे राम नहीं विराजेंगे, वो भी पहुंच गए हैं। तो जरा आज इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि इसके कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलेंगे, इसकी भी पड़ताल कर ली जाए। और इसके लिए मेरे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ रही हैं जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुई थी। और ये कोई और नहीं है, आपके सुपरिचित भाऊ तोरसेकर जी हैं। तो भाऊ को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ प्रणाम, अभिनंदन, नमस्कार। इस पूरी कंट्रोवर्सी को और जो भी घटना हुई है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, एक मंदिर बना, आपने कहा कि जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के समय मुझे निमंत्रण मिला था तो मैं गया था अयोध्या में। तो मेरे लिए तो एक मंदिर बना, वो बहुत प्रतीक्षित था वगैरह, सब ठीक है, लेकिन एक मंदिर बना है, लाखों लोग यहाँ आते हैं, भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो एक बात होती है कि उसके साथ गंदगी भी आती है। हमारे यहाँ मेरा ख्याल है वेंकटेश माडगुलकर नाम के एक प्रसिद्ध साहित्यिक थे। उनकी किस कहानी में, मुझे अभी वो कौन सी उपन्यास था याद नहीं, लेकिन उसमें एक बढ़िया सेंटेंस मैंने पढ़ा था कि माणूस आला आणि घाण आली, यानी वो जंगल और अरण्य के बारे में उन्होंने उपन्यास लिखा था। तो लेकिन जंगल में कहीं भी गंदगी मत करो ऐसा नहीं लिखा जाता, कहीं भी लिखा नहीं जाता। लेकिन जहां इंसान होता है वहां गंदगी होगी, और हम इंसान की औलाद है। तो भले प्रभु रामचंद्र का मंदिर हो, वो हमने प्रतिमा लगाई है, हम वहां शुद्ध हो इसकी प्रतीक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब शुद्ध होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अलग अलग मंदिरों की बातें सुनते हैं, श्रद्धा स्थानों की बातें सुनते हैं, वहां भी प्रसाद करके लोग खाते हैं और उसमें विष प्रयोग हो जाता है। तो ये इंसान की गलती है। लेकिन जो लोग इसमें गंदगी ढूंढना चाहते हैं, वो पूरा मंदिर नहीं देखेंगे, वहां की श्रद्धा नहीं देखेंगे, वो लोग वहां गंदगी कहाँ है देखेंगे। तो ये जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल गलत है। उसके जो अपराधी है उनको सजा तो होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए।
इसका बंदोबस्त भी होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी राजनीति की जाए। हम जो अब चर्चा बवाल सुन रहे देख रहे, ये सब राजनीति है। इसका मंदिर से, लोगों की श्रद्धा से कोई 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 दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं एक सीधा आपको बोल देता हूँ कि इनमें से जो जो कोई आज जोर शोर से संजय सिंह हो, अखिलेश हो या और केजरीवाल हो, ये चिल्ला रहे, इन्होंने कभी उसके लिए दान दिया था कि भाई मंदिर हो? कभी रथ यात्रा में सहभागी हुए थे? इसके आंदोलन में, कोर्ट केस में इनका योगदान क्या था? जीरो, जीरो था। ये आप चिल्लाने के लिए इकट्ठा हो गए, इसके सिवा उनका कोई मतलब नहीं है। उनको श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है, लोगों की भावना से, ना फ्रॉड से। एक एक छोटी सी बात मैं आपको पूछूंगा कि इनमें से एक ऐसा कोई है कि जिसने कभी जिंदगी में गलती, अपराध नहीं किया, इन पर फ्रॉड का आरोप नहीं है? अखिलेश हो, घोटाले से घिरा हुआ इंसान है। संजय सिंह हो या केजरीवाल हो, किस बारे में, किस लिए जेल में गए थे? आजादी के आंदोलन में गए थे। शराब घोटाले के कारण अभी भी उन जमानत पर बाहर है, और ये आरोप लगा रहे। देखो, आरोप लगाते वक्त एक समझ में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप आरोप लगा रहे हो तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। आपके हाथ को गंदगी लगे उस पर तो बात नहीं करते। इसलिए तो आपको दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को, संजय सिंह को, उनकी पार्टी को हरा दिया है। इसका मतलब अयोध्या में जो कुछ धपला हुआ वो सही है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन आरोप करने वाले देखो, उनको उससे राजनीति निकालनी है। अखिलेश तो आज तक 2 साल होकर गए, 2.5 साल होने को आए, अखिलेश एक बार भी राम मंदिर तो नहीं गए। तो ये जब चिल्ला रहे, उसका कारण सीधा साधा सरल है। उनको उसकी राजनीति करनी है, और 6-8 महीने में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। पहले से ही डरे हैं कि भाई बंगाल में ये हो चुका है, बंगाल में अगर हिंदुत्व की लहर आएगी तो उसका तो सुनामी का फैलाव तो उत्तर प्रदेश तक जाएगा। तो हिंदुत्व को काट देने के लिए इन्होंने इसका पूंजी कैपिटल करने की कोशिश। तो मैं ये बहुत बड़ी बात नहीं मानता। इससे अगर श्रद्धालु जो लोग हैं, उनको अगर धक्का नहीं पहुंचा है तो बाकी लोग चिल्लाते, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चढ़ावा जो होता है या लोग आकर कोई दान करते हैं, तो दान का और चढ़ावे का मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जिनकी कल्पना में भी नहीं है, वो लोग चिल्ला रहे। भाऊ, इसके दूसरे पक्षों पर जरा बात करें। बहुत सारे लोग, जैसा आपने जिक्र किया कि 6-8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, गोवा में, और 2027 में ही फिर हिमाचल में भी हैं और गुजरात में भी हैं। हालांकि इतना लंबा आजकल लोग ना तो दिमाग में रख करके बैठते हैं, हाँ कुछ कुछ घटनाओं को तह लगा करके जरूर बैठते हैं, और फिर जब मौका आता है तो उस पर रिएक्ट करते हैं, अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो क्या राजनीतिक कोई प्रभाव आप देखते हैं इस तरह की घटनाओं के होते हैं? एक बात समझ लो, ये सब बहस चल रही है, ये बवाल चल रहा है। कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? ये मीडिया में चल रहा है, और मीडिया में बैठकर ये लोगों को राजनीति करनी है। मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, कहीं शायद इंडिया टीवी वगैरह की कोई चर्चा थी, तो वहां कोई तिवारी नाम के विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी थे। उन्होंने एक किसी सवाल का जवाब बहुत बढ़िया तरीके से दिया। कोई एक प्रोग्राम था, बहुत सारे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, वहां वो गए थे। अब ये राम मंदिर के आंदोलन से संबंधित है, विश्व हिंदू परिषद है, तो बोले मैं वहां पहुंचा तो डरा हुआ था।
इसलिए डरा हुआ था कि शायद मंच पर भी मैं रहूंगा और बीच में जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसमें से कोई आवाज आएगी कि जवाब पूछा जाएगा कि क्या हो रहा है अयोध्या में, ये पूछा जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तैयारी करके गया था, लेकिन आहिस्ता 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 मेरे समझ में आ गया कि यहां तो कोई चर्चा है ही नहीं। तो जो मीडिया में बवाल उठा है, जिसकी पॉलिटिकल लीडर्स चर्चा कर रहे हैं, वो जमीनी हकीकत नहीं है। जो हुआ उसके बारे में किसी को भी अभिमान तो है नहीं, गिल्टी फीलिंग तो जरूर होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा, तो मैंने जिनके बारे में वीएसपी के नेता के बारे में बोल रहा हूँ, वो बोले भाई जब मंच से उतर रहा था तो बहुत सारे लोग सामने आ रहे थे मेरे, तब मेरे दिमाग में आया कि हर कोई मुझे उसी सवाल पर घेरेगा। लेकिन जब वो बात करने लगे, एक ने भी अयोध्या के इस घपले के बारे में मुझे कोई सवाल तक नहीं पूछा। तो आप समझ सकते हो ये चर्चा कहाँ है। अब मैं उसका पैरेलल आपको बताता हूँ। जी 4 मई तक ममता दीदी कितनी थंपिंग मेजोरिटी से आ रही थी, यही बहस हम हर मीडिया में सुनते थे, हर मीडिया में। इवन जो बीजेपी के समर्थक थे वो भी छाती ठोक कर बोल नहीं पाते थे कि नहीं बीजेपी जीतने वाली है, नहीं बोल सकते। तो ये सब बातें हम कहां से बोलते? मीडिया के आधार पर बोलते। और मीडिया आम जनता में 5% भी नहीं है। 90% से ज्यादा लोग मीडिया से बिल्कुल अलिप्त होते हैं। तो अपने आप में इसका प्रभाव चुनाव पर हो, इसके लिए प्रयास कौन कर रहा है? प्रयास मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई प्रभाव होगा। हाँ, लेकिन जो बात दिल को चुभने वाली होती है, ये बात गलत है ये लोग मानते हैं, लेकिन यही बात तिरुपति में होती है, यही बात केरला के चर्च में हुई थी। एक नन के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बाद उसको अलग तक नहीं किया गया, जो कोई कार्डिनल वगैरह था, आपको याद होगा, केस तक हो गई थी कोर्ट में, लेकिन उसको दंडित भी नहीं किया गया। तो ये सब अनुभव हम देखते। तो उससे क्रिश्चियनिटी का ताकत कम हो गई क्या केरल में? बिल्कुल नहीं हुई। लोग मानते हैं गलत है, लेकिन गलत करने वाला एक इंसान है। आम की टोकरी में एक आम सड़ा हुआ हो सकता है, इसका मतलब पूरी टोकरी तो सड़ी हुई नहीं है। ये आम जनता को समझता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी होते हैं उनको नहीं समझता। और इसलिए इस पर जोर शोर से बवाल किया जाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये चर्चा करने वाले जो है, उससे आधे से ज्यादा मैं बोलता हूं कि इन्होंने आज तक राम की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं होगा। लेकिन ताकि इनको पॉलिटिकल गेन करना है, माइलेज उठाना है, तो ये करेंगे, लेकिन इसका प्रभाव नहीं होगा। और इसका और एक कारण आप समझ लो कि जो चढ़ावा होता है, दान होता है, वो चढ़ाने वाले की श्रद्धा की पावती होती है, रिसीट होती है। मैंने दान पेटी में इतना पैसा डाला है या ये सोना का कोई अंगूठी वगैरह दान की है, तो मैं वापस घूमकर मुड़कर नहीं देखता। और श्रद्धा होती है, वो जो दे मैं उसको देना चाहता हूं नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है मानकर जो कोई जाता है ना वहां। आपको कोई इनकम टैक्स जैसा कोई किसी ने पैसा भरा नहीं है। जिनको लगा कि मुझे देना चाहिए इसलिए दिया है, तो देने के बाद उस रकम का क्या होता है इसकी चर्चा तक वो नहीं करता, ना पूछता है। बहुत सारे आपको मंदिर मालूम होंगे कि जहां हजारों हजारों नारियल आप पड़ते हैं, फिर उसकी नीलामी होती है, क्योंकि हर जो नारियल है वो तो भगवान के सामने तोड़ा नहीं जाता, और फिर वही घूमकर मार्केट में नारियल आते हैं। उससे श्रद्धा कम नहीं होती, ना मंदिर पर श्रद्धा कम होती है, ना मंदिर जिन्होंने बनाया या चला रहे उन पर श्रद्धा कम होती है। हाँ, जिसमें कोई गलत लोग हैं उनको हटा दो, व्यवस्था अच्छी करो। यहां तक आपको याद होगा, हमारा अश्विन ओघोर नाम का साथी था, 2 साल पहले उसकी
डेथ हो गई। तो एक बार हमने हमारे साथियों ने बोला कि भाई ये सीरियस है, इसको मदद चाहिए। एक एक दिन में 24 घंटों में 28 लाख रुपए लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किए थे अश्विन के पत्नी के खाते में, खाता नंबर दिया था। तो ऐसा हो गया कि 4 दिन में उसके देहांत हो गया, बचा नहीं। तो अब इसका 28 लाख रुपए इकट्ठा हुए थे, इसका क्या करे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो हमने फिर पोस्ट डाल दी कि भाई जो आपने किया वो बड़ी मेहरबानी है, लेकिन उसमें से 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो हम ये पैसे आपको वापस करना चाहते। तो सबके सब एक भी ऐसा नहीं आया दे दो मेरा ये एड्रेस है, ये खाता है, नहीं। जो 100 से ज्यादा रिप्लाई आए उन्होंने कहा हमने पैसा दिया है तो दिया है, वो वापस नहीं लेते। उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चे हो गए उसके लिए इस्तेमाल करे, उसके भविष्य के लिए रख लो। तो दान देने वाला का दिमाग सोचो, ये अनुदान नहीं है, ये दान है। मैंने दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म। मैंने देने के बाद उस रकम का, उस चीज का क्या हुआ, उससे मुझे कोई कर्तव्य नहीं है। ये दान देने वाली की भावना होती है। और जो देने वाले नहीं होते वो क्यों खाली दे रहे हो, वो तो चोरी कर रहे हैं, ये सब बोलने वाले कभी दानी नहीं होते, दानशूर नहीं होते। तो इसलिए इसका प्रभाव एक मर्यादा होगी उसकी, ज्यादा नहीं होता कि भाई हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार करो। और यहां तो जो ट्रस्टी है उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने पहले डिमांड की कि भाई एसआईटी बनाओ, जो है उसकी जांच करो। हम खुद हट जाते हैं। तो इसमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है, वो छुपा नहीं रहे। हुई गलती तो है, लेकिन किसकी गलती हुई ये हमें भी समझना है। तो इसके लिए जांच करो। एक गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई और कितना फटाफट फटाफट काम हो गया, देखो, छुपाने की कोशिश नहीं हुई है। तो फर्क वहां पड़ता है, आम जनता है समझती है गलती हुई है, हुई है। चोरी और गलती में फर्क होता है। चोरी किसी कर्मचारियों ने की है, और जो ट्रस्टी है उनकी, उन्होंने जो गलत लोगों को भरोसा रखा वो गलती है। तो लोग गलती माफ करते, चोरी माफ नहीं करते। तो जिन कर्मचारियों ने ये किया है उनकी सजा होनी चाहिए, या श्रद्धालुओं की डिमांड होगी, इच्छा होगी, डिमांड भी नहीं, इच्छा होगी। लेकिन चिल्ला रहे, उनको तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं। उनको राजनीति के लिए उसका फायदा उठाना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है, एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो इस तरह की गतिविधियों को कभी ना तो छिपाता है, ना दबाता है, और ना ही प्रोत्साहित करता है। इसमें एफआईआर भी हो गई, इसमें 8 की गिरफ्तारी भी हो गई, इसमें रिकवरी भी हो गई। अब इसकी जांच एसआईटी आगे बढ़ा रही है। 2 ट्रस्टियों के इस्तीफे हो गए, तीसरे को काम से हटा दिया, जिनका जिम्मा वहां पर सीधे तौर पर था। ऐसे लोगों को काम से अलग कर दिया गया। तो सवाल ये है कि नियत में तो कोई खोट नहीं है ना किसी की। बिल्कुल नहीं। इसीलिए देखो, एक बात आप आपको कंपेयर करो कि चंपत राय हो या और कोई जो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जांच की मांग की। उन्होंने अभी तक ये बात नहीं कही कि हम तो कट्टर ईमानदार है। और जो कट्टर ईमानदार रोज रोज चिल्लाते थे, उनकी हालत क्या है? वो सामने वाले से सबूत मांग रहे। फर्क देखो आप। तो ये फर्क समझना आम जनता के लिए आसान होता है, क्योंकि वो निरागस होते, निष्पाप होते। जिनके मन में खोट होती है, जिनके मन में पाप होता है, ये बोलेंगे कि सबूत है, सबूत है। अभी देखो आंकड़े जो आ रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है। कोई, यानी जिसके मुंह में जो आंकड़ा आ जाए वो फेंक देता है बस। कोई बोलेगा 200 करोड़, कोई बोलेगा 140 करोड़।
इसमें पता चलता है कि इनके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन संदेह खड़ा करने की उनको जमीन मिली है, अवसर मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब और एक बात होती है कि एक यशवंत देशमुख जो ओपिनियन पोल लेते हैं, उनका एक मुझे वक्तव्य याद आता है। उन्होंने पूछा, हम ओपिनियन पोल लेते तो सवाल पूछते, और सवाल का जवाब जब लोग देते हैं उसी आधार पर हम अंदाज पेश करते। तो उन्होंने कहा कि हम जब पूछते कि गंभीर मुद्दा क्या है, तो बेरोजगारी, तो 29% लोग बोलते हैं कि हाँ ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी बड़ा गंभीर सवाल है। तो अब बेरोजगारी है, 29% लोग सरकार के खिलाफ है, ये हम अगर तय कर ले तो वो गलत होगा। फिर अगला सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है वो हल कौन कर सकता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? तो बोले हमने वो सवाल पूछा, और जो 29% लोग हैं बेरोजगारी एक बड़ा प्रॉब्लम है कहते हैं, उनमें से 27% बोलते कि मोदी ही सॉल्व कर सकता है। तो ये फर्क आप समझो, घपला हुआ है, गड़बड़ हुई है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बना बैठा है वो क्या करेगा? अरे छोड़ेगा नहीं। ये पहली रिएक्शन होगी, और ये फर्क जिसके समझ में आता है उसको ये अयोध्या में जो कुछ घपला हुआ है उसकी रिएक्शन क्या होगी आम जनता में वो समझ सकता है। लेकिन जिनको उल्टा ही बोलना है वो तो बोलेंगे अभी ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं मानता हूं उल्टा इस एक्शन के बाद और 8 महीने उसमें जिनकी जांच होगी उनको पकड़े गए, उन पर जब कानूनन कार्रवाई सुनवाई शुरू हो जाएगी तो उसका ज्यादा बड़ा फायदा योगी को चुनाव में मिलेगा। क्योंकि इसके पहले आरोप होते थे, वो आरोप पर आज तक कार्रवाइयां चल रही है, अखिलेश के जमाने, मायावती के जमाने से। लेकिन अगर ये फटाफट कार्रवाई हो जाती तो उसका फायदा जो है इनकम्बेंट मुख्यमंत्री उसको मिलेगा। भाऊ, ये जो चीख चिल्लाहट है विपक्ष की तरफ से, खास तौर से यहाँ अखिलेश यादव, और पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, ये बंगाल में जो झटका लगा है इन लोगों को, ममता को तो जैसा लगा ही है, और वो तमाम तरह के मामले फेस कर रही है, पार्टी भी टूट रही है, लोग भाग रहे हैं उनको छोड़ करके, और अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज हैं, वो उनका सामना करने के लिए अब मजबूर हो गई है। पावर ने उनको एक तरीके से अंधा ही बना दिया था। तो इनको डर इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में थोड़े से झटके के बाद जो सनातनी एकजुटता दिखाई दी है, जिसका परिणाम हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और बंगाल में दिखाई दिया, ये चलते रहने वाला है फरवरी 2027 तक या उसके आगे तक भी। और इसमें इनके पंजाब से पैर उखड़ सकते हैं और अखिलेश यादव लगातार तीसरा चुनाव हार सकते हैं। बिल्कुल है, इसी का डर है ना। तो बोलते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा। तो इन्होंने ये तिनका पकड़ लिया है, क्योंकि जो 2024 का झटका है सनातनियों को, उससे जो सनातनी हिंदुत्ववादी निकले हैं वो आपको दिखाई दे रहा है कि हर जगह अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। और बंगाल का मतलब इम्पॉसिबल, ममता को हराना इम्पॉसिबल, और उससे भी इम्पॉसिबल क्या है तो बीजेपी का वहां जीतना। लेकिन बीजेपी जीती नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी, और ममता की पार्टी के नेताओं को रास्ते पर निकलना मुश्किल हो गया। तो इसकी रिएक्शन पूरे देश में जाएगी। मैंने शुरू से बोला था कि बंगाल में पहली फेज में भूकंप हुआ, दूसरी फेज के वोटिंग में सुनामी निकलेगी, ये मैंने बोला था आपके साथ। तो वो सुनामी फैल रही है, और जितनी फैल रही है उतने ये बहुत डरे हुए हैं। तो तिनके का सहारा मिला तो पकड़ लेंगे, लेकिन तिनका इनके साथ डूबेगा, तिनका इनको बचा नहीं पाएगा। एक बात होती है
जब हम बोलते कि डूबने वाले को तिनके का सहारा, तो उसका एक मतलब ये होता है कि तिनका आपको दुखा रहा है, समझा रहा है कि अगर मैं तैर सकता हूं तो तू भी तैर सकता है। तिनका आपको बचाता नहीं है। आप उस जो मुहावरा है उसका आशय समझो। अगर तिनका तैर सकता है, आपको बचा सकता है डूबने से, तो इंसान भी बचा सकता है। बस इतनी ही सीख है। आप सीख लेने के बजाय तिनका बचाएगा इस भरोसे पर रहोगे तो आप डूब जाओगे। तिनका बचाता नहीं, तिनका मोटिवेट करता है। ये मोटिवेट करने के बजाय तिनके का सहारा लेकर तैरना चाहते, तो वैसा नहीं होगा। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ये कुछ होगा। और जिस ढंग की 10 साल की राजनीति और कारोबार इन्होंने किया है योगी बाबा ने, उससे तो लोगों का भरोसा पक्का है कि अरे इसको तो छोड़ेगा नहीं बाबा। वो भरोसा इंपॉर्टेंट होता है। और वही तो बंगाल में हुआ। बंगाल में लोगों ने तय किया कि अगर आज बंगाल नहीं रोकेंगे तो बंगाल का भी बांग्लादेश हो जाएगा, ये डर था। बिल्कुल। जैसे बिहार में जंगल राज नहीं चाहिए। अब जंगल राज जाके 20 साल खत्म हो गए, लेकिन लालू की जो स्टोरियाज है, कथन है, कहानियां है, वो लोगों को आज भी डराती है। तो बिल्कुल वही बात, अखिलेश का राज मतलब गुंडों का राज। ये जो दिमाग में बैठी कहानियां हैं, उस कहानियों में डूबने के बजाय अखिलेश के पास कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है। और यूपी में 2024 में भी, महाराष्ट्र में भी जो झटका लगा है बीजेपी को, वो उनकी नाकारेपन के लिए। वो घर में बैठ गए, वो पूरी मेहनत से नहीं लगे थे, और उन्होंने वो गलती सुधारी है और लगातार चुनाव जीतते जा रहे। तो उनकी गलतियों को अपनी क्वालिटी समझकर जो बैठे हैं वो हारते जा रहे। तो उसका ही रिपीटेशन यूपी के चुनाव में होगा, पंजाब में होगा। पंजाब में भी इस बार चमत्कार होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग एक्चुअल में पंजाब को लेकर के थोड़े जिज्ञासु हो गए हैं। आपका क्या आकलन है और किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में भी चमत्कार हो सकता है? पहली बात तो अकाल तख्त और आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, इसमें ही सीधी लड़ाई शुरू हो गई। उन्होंने तो कल परसों बहुत सारे जो जट सिख है, आम आदमी पार्टी के एमएलए, उनको अकाल तख्त के सामने बुलाया था, और उनके सामने जो पेच रखा है, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी पूरी फंस गई, पूरी की पूरी फंस गई। वो एक बात ये है। दूसरी बात, पंजाब में भी 50% से ज्यादा हिंदू है। हिंदू है। और बंगाल से निकली सुनामी पंजाब पार कर कर पाकिस्तान जाएगी। तो ये सब देखते हुए मैं आज ये नहीं कहूंगा कि पंजाब में बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक कीड़ा है। मैं मानता हूं, आज मेरा मानना है कि शायद पंजाब में बीजेपी 1 नंबर की पार्टी बनेगी। मैं बहुमत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कर रहा हूं। और जैसे कांग्रेस और अकाली, इनके पचड़े से बाहर निकालने के लिए आम आदमी पार्टी सामने आई थी, तो लोगों ने इसका स्वीकार किया था। पंजाब में सबसे बड़ी समस्या ड्रग की भी है। ड्रग का और नशा का जो है मामला, उससे भी अगर अमित शाह डट कर बैठ गए वहां कि मैंने नक्सलाइट खत्म की है, तो मैं ड्रग माफिया भी खत्म करूंगा, तो पंजाब एकदम चमत्कार करके दिखा सकता है। यह मेरी धारणा है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भाऊ आपने रखे हैं, और मुझे लगता है कि आप सबको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। भाऊ के चैनल का नाम है प्रतिवाद, जो हिंदी भाषा में है, प्रतिपक्ष जो मराठी भाषा में है। दोनों को सहयोग करें और सब्सक्राइब भी करें। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और नमस्कार। इतने आसान शब्दों में
लोगों को समझाने के लिए कि पूरा अयोध्या प्रकरण और इस समय की जो डकैती है, इसके पीछे की उनकी मूल मकसद हेतु क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।